हाईकोर्ट बेंच लखनऊ में चल रहे केस को दरकिनार करते हुए जिला प्रशासन करवा रहा है उपचुनाव। जिला निर्वाचन कार्यालय व जिला निर्वाचन अधिकारी की जल्दबाजी आई सामने। पहले नियमों को दरकिनार कर प्रधान को उसके पद से किया विमुक्त, फिर कर दिया चुनाव का ऐलान। 5 अगस्त को हुई हाईकोर्ट से स्टे के बाद भी प्रधानी के लिए हो रहे उपचुनाव। जिलाधिकारी को भेजी रिपोर्ट में नहीं रखा गया नियमों कानूनों का ध्यान। बिना इलेक्शन पिटीशन के प्रधान को उसके पद से कर दिया विमुक्त। हाईकोर्ट बेंच लखनऊ ने किया जिलाधिकारी के आदेश पर स्टे। तत्काल उपचुनाव पर रोक लगाने का दिया आदेश। अभी तक हाईकोर्ट के आदेश को नहीं रिसीव कर सका जिला प्रशासन। पद से विमुक्त प्रधान के वकील ने दिया अपना बयान। बलरामपुर जिले तुलसीपुर ब्लॉक के लालनगर सिपाहिया का मामला। प्रधान शमीम अहमद ने डीएम के आदेशों के विरुद्ध लगाई थी हाईकोर्ट के समक्ष गुहार। लालनगर सिपाहिया ब्लॉक तुलसीपुर जनपद बलरामपुर में जो उपचुनाव ग्राम प्रधान पद के लिए संपन्न होने जा रहा है, इसके बाबत जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि लालनगर सिपाहिया के ग्राम प्रधान शमीम अहमद को 2/5/2021 को ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित किया गया। इसके बाद एक कंप्लेंट उक्त ग्राम के ग्राम प्रधान पद के लिए रनर रह चुके अखिलेश्वर प्रसाद ने किया कि जो शमीम अहमद हैं ये बैकवर्ड क्लास के न होकर ये किसी दूसरे क्लास के हैं, लिहाजा जो इन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया था वो जाति प्रमाण पत्र गलत है। इस आधार पर उन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने पर इनका जो जाति प्रमाण पत्र है जो तहसीलदार ने 9/4/2021 को जारी किया था वो निरस्त हो गया। इसके बाद इन्होंने जनपद लेवल कमेटी के सामने उसकी अपील की। अपील भी खारिज हो गई। इसके बाद मंडलीय अधिकारी के यहाँ अपील की, वो भी खारिज हो गई। तदुपरांत इन्होंने अपनी अपील स्टेट लेवल कमेटी के समक्ष की, जो अभी भी विचाराधीन है। इस दौरान दिनांक 22/11/2023 को जनपद बलरामपुर के जिलाधिकारी ने इनको प्रधान पद से रिमूव कर दिया, ये कहते हुए कि चूंकि इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट गलत बनवाया था, लिहाजा ये उस चुनाव में खड़े होने के पात्र नहीं थे। वो चुनाव जो उन्होंने जिलाधिकारी बलरामपुर ने निरस्त किया वो पंचायत राज एक्ट की धारा 95(1)G रोमन 3 के तहत निरस्त किया, जबकि ये कानून होतीलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस में उच्च न्यायालय द्वारा 10/5/2002 को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। असंवैधानिक घोषित होने का अर्थ यह है कि जो संविधान के मंशा के विपरीत हो। संविधान के मंशा के विपरीत होने का आधार यह है कि 73वें संशोधन में संविधान का जो मूल उद्देश्य ये था कि ग्राम प्रधान के पद को भी के कार्यकाल को भी सुरक्षित रखा जाए। जैसे कि एमपी एमएलए के कार्यकाल को सुरक्षित रखा जाता है, उनके किसी भी चुनाव को अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो वो बगैर पिटीशन के चैलेंज नहीं कर सकता। किसी प्रशासनिक आधार पर किसी भी एमपी एमएलए को नहीं हटाया जा सकता। ठीक इसी तरीके से ग्राम प्रधान को भी ये आर्टिकल 243(O)(B) के तहत सुरक्षित किया गया कि इनका कार्यकाल बगैर इलेक्शन पिटीशन के कोई भी इनके चुनाव को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर होतीलाल के जजमेंट में आर्टिकल सेक्शन 95(1)G रोमन 3 पंचायत राज एक्ट के कानून को निरस्त कर दिया गया। ये 10/5/2002 को हुआ। इसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलरामपुर ने 22/11/2023 को ग्राम पंचायत लालनगर सिपाहिया के ग्राम प्रधान चुने हुए ग्राम प्रधान को रिमूव कर दिया, जो बिल्कुल सरासर संविधान के मंशा के विपरीत है, कानून के मंशा के विपरीत है, न्यायालय के आदेश के विपरीत है। इसके बाद जो
शमीम अहमद के द्वारा रिट याचिका दाखिल की गई, उसका नंबर है रिट सी 10-535 सन 2023। उसमें 8/1/2024 को आदेश हुआ कि होतीलाल के केस में जब सेक्शन 95(1)G रोमन 3 के कानून को पहले ही निरस्त किया जा चुका है, तो ऐसी दशा में जो आदेश पास किया गया है 22/11/2023 ये गलत है और इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता तथा विपक्षी के अधिवक्ता अपनी बात अगले तारीख को रखें। इस बात को पुनः दोहराया गया दिनांक 6/3/2024 के आदेश से। अंत में दिनांक 5/8/2023 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलरामपुर के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 22/11/2023 को स्टे कर दिया गया और ये कहा गया कि ये चूँकि कानून के मंशा के विपरीत है, संविधान के मंशा के विपरीत है, लिहाजा इसको हम जब तक कि लार्जर बेंच के द्वारा कोई निर्णय ना आ जाए तब तक हम इसको केप्ट इन अबेंस रखते हैं। अब ऐसी दशा में कल वहाँ दिनांक 6/8/2023 को चुनाव होना है। ये चुनाव की प्रक्रिया दिनांक 15/7/2023 के माध्यम से प्रदेश सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन करके और शुरू की गई है। अब इस नोटिफिकेशन को करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निश्चित रूप से रिपोर्ट मांगी गई होगी, जिसमें DPRO ने भी अपनी रिपोर्ट दी होगी और भी अधिकारियों ने अपनी रिपोर्टें दी होंगी। उस समय वो रिट याचिका पेंडिंग थी और उस रिट याचिका में एक प्रभावी आदेश 8/1/2024 को पारित हो चुका था। ऐसी दशा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी बनती थी कि चूँकि वो कानून जो असंवैधानिक घोषित हो चुका है उसके तहत बिना किसी विचार के, बिना माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा परमिशन लिए वो चुनाव को कराने के लिए निर्वाचन आयोग को कैसे रिपोर्ट भेज सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी, जिसका उन्होंने कोई पालन नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहते तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट ले सकते थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहते तो DGC जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं उनसे राय ले सकते थे, प्रदेश के स्टैंडिंग काउंसिल से राय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके संविधान की, कानून की और न्यायालय के आदेश के मंशा को उन्होंने विफल करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के विपरीत कार्य किया है, जो इतने बड़े पद पर रहते हुए नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये है कि जो चुनाव कराने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी, जनता ने नामांकन कर दिया, नामांकन करने के बाद चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनाव 6 अगस्त को संपन्न करने की पोलिंग की तारीख तय हो गई है, अधिकारी पहुंच चुके हैं। ऐसी दशा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या रोल हो सकता है, उन्होंने क्यों ऐसा करने दिया और अब उसको कैसे वो रोक सकते हैं, इस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय होनी है। निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने पद गरिमा का निर्वहन नहीं किया है, इसके लिए उनको जो भी न्यायालय उचित समझे वो प्रभावी कार्यवाही करेगी। अब उन्हें खुद सोचना है कि इस चुनाव को हम संपन्न कराएं या इसको रोकें, ये उनका काम है। बलरामपुर UP से पंकज कुमार वर्मा की रिपोर्ट।